जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बैंगलोर से 22 अप्रैल 8:45 पे गुरु जी की सेवा पे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं और कृपा भगवान प्रभु उनके ऊपर सदा कृपा बनाए रखे। ये एक बहन का आशीर्वाद रहे। संगत जी, मंगलवार का दिन है, इसलिए बजरंग बली की उपासना से शुरू करती हूँ अपना सत्संग। मनोजवम मारुततुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं सफते। ओम हनुमन्ते नमः। संगत जी, आज का सत्संग मेरा थोड़ा लंबा होगा। बात वहाँ से शुरू हुई है जब मैं दिल्ली छोड़ने वाली थी। ये भी सत्संग मैंने करीब 1-1.5 महीना पहले शेयर किया था। दिल्ली मेरा मायका है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनकी पोस्टिंग आती रहती है और हमारी इस बार पोस्टिंग बैंगलोर आई। दिल्ली छोड़ने का कतई मन नहीं था, बिल्कुल नहीं। इच्छा ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कोई दिल वहाँ छोड़ के शरीर लेकर यहाँ आने को कह रहा है। बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर क्या करूँ, पत्नी है, परिवार हूँ में रमना पत्नी का धर्म है। सबकी भलाई देखनी है, बच्चों की पढ़ाई है, पति का काम है, तो कहीं तो जाना है, तो जाना ही है। संसार में ऐसे ही चलता है। तो मैं बहुत दुखी थी संगत जी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। एक तो मेरा असल में मायका वहाँ है, प्लस गुरुजी ने जो मुझे वहाँ जोड़ा और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, मतलब वो इतना बड़ा मेरा घर, मेरा मायका, उसको कौन छोड़े। वहाँ से हटने का मतलब मेरे अंदर ये दर्द समाते जा रहा था कि साउथ में मुझे कोई नहीं मिलेगा। मैं सत्संग कैसे अटेंड करूँगी और मैं कैसे, ये जो बातचीत होती है ना, ये जो आज सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लोगों के यहाँ कहीं ना कहीं जाना होता है और गुरु जी का भजन कीर्तन चल रहा होता है, मतलब ये सब इतना मन को सुकून देता था कि मुझे एक डर अपना समाता गया कि मैं साउथ में ये सब मिस करूँगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ कोई भी नहीं मिल पाएगा। लैंग्वेज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा सबके दिल के अंदर ही बसे हुए हैं। उनको पता है कि उनको कैसे आशीर्वाद देना है। धीरे धीरे वो विरह जो था मेरे अंदर, वो जो दुख था, वो जो मेरे तड़प थी, वो धीरे धीरे गुरुपा ने ही कम की और उन्होंने ही ये सोच डाला कि कुड़िए तू अपने आप अकेले भी तो सत्संग कर सकती है। सत्संग सुना कर, मंत्र जाप किया कर और अकेले ही हलवा प्रसाद बनाकर, कड़ा प्रसाद बनाकर, अब अपनी ही क्षमता से अकेले ही बैठ कर सत्संग किया कर, तो मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं आएगी, मन शांत रहेगा। और ये बात जैसे ही मुझे समझ आई कि मैं क्यों ऐसे तड़प रही हूँ, तो अंदर से बड़ा सुकून महसूस हुआ संगत जी। वरना तो जैसे वो छोटे बच्चों को जैसे माँ बाप से खींच के ले जाते हैं स्कूल में डालने के लिए, तो वो कैसे तड़पता है ना, मतलब बिल्कुल वैसे ही मेरी भी तड़प थी। खैर,
समय नज़दीक आया, सामान हमारा लोड हुआ। संगत जी, गुरुपा मेरे सर पे अपना हाथ हमेशा रखे। वो मेरे बगल में ही मेरी उंगली पकड़ पकड़ के काम करवा रहे थे। कैसे इतना बड़ा घर पैक हुआ जबकि मुझे निमोनिया था, इतना सीवियर निमोनिया था। गुरुपा ने मुझे उस कष्ट से बाहर निकाला कि मैं एडमिट होने वाली थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। उस कष्ट से बाहर निकाला, मेरे हाथों पूरे घर का पैकिंग करवाया, हिम्मत दी मेरे अंदर। बच्चे का जन्मदिन और भी संसारिक कितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो सब पूरे करवाए गुरुपा ने एकदम। मतलब कि तू जिम्मेदार लड़की है, तू ऐसे नहीं बैठ सकती, तू सब करेगी। तो मेरे हाथों उन्होंने सब कुछ करवाया और ट्रक आया, सामान मेरा लोड हुआ। गुरुपा वहाँ भी थे। संगत जी, जिस दिन मेरा सामान जाने वाला था उस दिन की एक बात बताती हूँ। उस दिन गुरुपा ने सुबह सुबह ही ट्रक करीब 4-5 बजे घर पर आ गया और मैं सुबह सुबह सब अपने परिवार में 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे 3 बच्चे। ऐसा सोच के मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि फिर सब कुछ पैक होता। और मेरे घर में जो मेरी दीदी हैं जिन्होंने मुझे गुरुपा के दर्शन कराने और उन्होंने ही मुझे जोड़ा, उन्होंने ही वो गुरुपा ने उन्हीं को जरिया बनाया और वो उनके घर में मैं खाना बना के रखी और ये सोच के कि बस अब सब तो फटाफट पैक करना है। इतना काम था सब कुछ पैक करना, इधर उधर बच्चों को भी देखना, सब कुछ फटाफट 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 होता गया। सारा सामान पैक हो गया, बज गए 2 और अब हमारी बारी आई कि हम खाना खा ले और थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे क्योंकि मेरा मायका तो दिल्ली है, मेरे भैया भाभी रहते हैं, वो भी गुरुजी के संगत हैं और उनके यहाँ जाकर 1-2 दिन रुककर फिर हम लोग दिल्ली छोड़ के बेंगलोर जाने वाले थे। तो प्लानिंग यही थी। तो फिर हम 2 बज गए तो हमने हम खाना खाने बैठे। संगत जी, जो ड्राइवर अंकल थे वो 60 साल की उम्र के थे और बहुत ही मतलब समझदार और बहुत ही फुर्तीले, लग नहीं रहा था कि वो 60 साल के हैं। अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, वो गुरुपा ही थे, शायद उनको उस दिन गुरुपा ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने उस दिन मुझसे ये सेवा लेनी ही थी कि तू मेरी सेवा नहीं करेगी तो मैं गाड़ी कैसे लेके जाऊंगा। तो 2 बजे अचानक से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो आपके पास ही खाना खाऊंगा क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं सकता और मुझे यहाँ के एरिया का पता नहीं है। हमारा तो आसपास कोई दुकान भी नहीं था कि ऐसा कि मैं उनको बोलूँ। अब अगर सामने से ये शिष्टाचार है, ये संस्कार है हमारे कि आपको अगर खाना कोई मांग रहा है तो आप ऐसा कभी छोड़ ही नहीं सकते, ऋषि मुनियों के ज़माने से चलता आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो सोची कि खाना तो मैंने ज़्यादा बनाया ही नहीं है, एक छोटी कटोरी सब्जी बनाई है, मुझे पता है मेरे बच्चे खाते नहीं हैं और हस्बैंड को दे दूँगी, हम लोग दाल चावल खा लेंगे। और मतलब बस ऐसे था कि बस चलाऊ खाना था कि चलो कैसे भी खा लो, पापड़ अचार कुछ करके खा लो और फिर हम चलते हैं भैया के घर। फिर सब फ्री हो गया। जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई। फिर मेरे जो दीदी थी वहाँ, जो मेरा हेल्प करती थी, उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने सोचा था कि मेरे पास चावल है अभी तक, वो उस समय सोचा था कि मैं निकाल लूँगी थोड़ा, तो वो भी मैं भूल गई।
तो अब उनकी सेवा की बारी आई। तो दीदी ने भी एक कटोरी चावल बनाया, मेरे पास थोड़े से आटा थे तो मैंने उनको दे दिया, गुना हुआ आटा बचा हुआ था, क्योंकि मैं रोटी खाती हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करिए, जितना आटा है। तो उनके घर में मैंने वो रोटियां और वो चावल उन्होंने बनाया और हम दोनों मिल कर के गुरुजी की सेवा किए। और वो खाना खा के इतना संतुष्ट थे। मैंने उनको पूछा भी कि अंकल आप मेरा खाना, मतलब मेरे पास थी नहीं चीज़ें, मैं चाहती तो मैं उनको 2 सब्जी अचार अच्छे से करके खिलाती, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, मैंने बनाई नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा ना एक गिल्ट फील लग रहा था कि ऐसे कैसे खिलाऊँ मैं किसी को, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ मंगाऊँ। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल खाना बहुत ऐसे ही है, सादा है। उनके जो शब्द थे ना, नहीं बेटा खाना बहुत अच्छा है, आप सबको, उन्होंने इतनी दिल से दुआएं दी कि मैं जैसे मानो मेरा तो तभी के तभी सफल हो गया गुरुपा सब कुछ। तभी मैं समझ गई कि ये तो ना गुरुपा ही है जो मेरा सामान लेके बैंगलोर जाएंगे। उन्होंने पहले सेवा करवा ली मेरे हाथों और सामान इतने अच्छे से पहुंचा। हम वहाँ से मेरे इन-लॉज प्लेस बड़ौदा चले गए, कुछ दिन वहाँ रहना था। मेरे ससुर जी की बरसी थी, उसका पूजा पाठ था, वो सब इतने अच्छे से हुआ। पूरे टाइम नवरात्रा का टाइम चल रहा था, चैती नवरात्रा का टाइम। जब हम बड़ौदा की तरफ जा रहे थे, ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, दूसरा ही दिन था कि गुरुपा ने एक छोटी सी कन्या, बड़ी प्यारी सी बच्ची को अपनी माँ के गले लग के बगल में बिठा के उन्होंने, वो भी मेरे से सेवा उन्होंने ली कि पहले तो तू माता रानी की सेवा कर। सीट नहीं थी वहाँ पे, वो लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती थी और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड उस समय उठे हुए थे, एक्चुअली मैं और मेरे बच्चे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको देखा और वो आई और उन्होंने पूछा कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो मैंने माता रानी के जयकारा बोली। उस समय तो मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे लगा कि उनको बिठा देना चाहिए। पहले तो मैंने उनको बिठा दिया, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला लिए तब मैंने देखा कि ये तो बच्ची है। मतलब वो रात, उस समय भी गुरुपा ने मुझसे माता रानी की सेवा करवाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी मेरी छोटी बेटी को कंजक में बुलाए और मुझे वो भी आशीर्वाद मिला कि उसके थ्रू मुझे माता रानी का दर्शन हुआ। और जो गिफ्ट देते हैं बच्चों को, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे। जो स्टिकर टिफ़िन मिला उसमें वो स्टिकर थे, उसमें 7 नंबर लिखा था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप एक बार भी मुझे नहीं भूले, और मैं भी गुरुपा ऐसा नहीं है, मैं आपको हर पल याद करती हूँ। मेरे हर सांस में आपका शुक्राना रहता है। मुझे जो कुछ भी आपने दिया है, अच्छा बुरा, मुझे पता है वो कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए ही है। इसलिए हर चीज़ का शुक्राना, अच्छाई का शुक्राना, कुछ मुझे सबक सिखाने का शुक्राना, हर चीज़ों का शुक्राना। 9 अप्रैल को हम लोग बैंगलोर पहुँचे संगत जी। उस दिन भी एयरपोर्ट पे 7 नंबर की एंट्री गेट और 7 नंबर की एग्ज़िट गेट, यहाँ तक कि पार्किंग लॉट भी 7 नंबर, यानी 777 की ब्लेसिंग मिली मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। यहाँ आते के साथ बहुत परेशानी थी, ऐसा लग रहा था कि हमें जल्दी घर नहीं मिलेगा, जो क्वार्टर्स मिलते हैं मेरे हस्बैंड को। लेकिन गुरुपा ने वहाँ भी हमें ब्लेसिंग दी। 2 दिन के अंदर हमें घर मिल गया
और हम शिफ्ट हो गए इतनी जल्दी। गुरुपा मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं था, उस समय वॉमिट कर रही थी मेरी छोटी बेटी, दवाई नहीं थी मेरे पास। जल प्रसाद का मैंने हमेशा इस्तेमाल किया, भगवान गुरुपा का नाम ले लेकर, और उन्होंने हमेशा मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरे परिवार को बहुत अटूट विश्वास हो गया है हर अच्छी चीज़ों में। मेरे तीनों बच्चे, हस्बैंड, सभी याद करते हैं गुरुपा को। हस्बैंड अंकल शायद थोड़ा कभी डगमगाते हों, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो तब भी याद करते हैं। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम, शुक्राना। मैं परेशान थी, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ गुरुपा कि मुझे अपने कपड़े चाहिए थे, और जिस कपड़े को ढूंढ रही थी इतने बक्से रखे थे मेरे पास, मुझे याद भी नहीं था कौन से बक्से में मेरे कपड़े हैं। और गुरुपा ने जो वो चीज़ कराई, मेरे हस्बैंड अंकल भी ऐसा सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। वो सेम जो बॉक्स था उन्होंने वही खोला कि तुझे ये चाहिए, तो ढूंढ हम कुछ और रहे थे, खुला वही जो जिस बक्से में मुझे चाहिए था। ऐसे हैं गुरुपा। और तो और संगत जी, मुझे एयरपोर्ट में एक लेडी मिली जो न्यू जर्सी जाना चाहती थी, जा रही थी, और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा। गुरुपा ने मेरा वो मन की मुराद भी पूरी की, जो मुझे लगता था कि मैं कैसे मिलूँगी ऐसे संगत लोगों से। उन्होंने मुझे उस एयरपोर्ट में ही एक लेडीज़ के दर्शन कराए जो गुरुजी की संगत थी। उनके दोस्तों के थ्रू वो भी सत्संग अटेंड करती थी। बहुत ज़्यादा बिलीवर मुझे नहीं लगी, लेकिन चूँकि भगवान है और मानना है, उन्होंने खुद कहा कि मैं हर भगवान को मानती हूँ, इसलिए ना नहीं करती। और वो जैसे ही मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट देखी तो उन्होंने ही टोका। और संगत जी, उनकी उम्र भी लगभग 50-52 साल होगी, और देखने में बिल्कुल सिंपल गुरुजी का ही जैसे स्वरूप हूँ वो। उस दिन वो भी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही मेरे बगल में बैठे हैं और मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तो क्यों डर रही है इतना, तो कहीं भी जाएगी मैं तेरे साथ में ही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। यहाँ आके सेटल हुई थी, और मुझे काम के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा था कोई। बहुत काम था, 3 बच्चे, टिफ़िन, बच्चों का खाना पीना, सब कुछ। गुरुजी की कृपा थी। उन्होंने एक मैसेज आया था मुझे संगत जी, करीब शायद 12, 13, 14 तारीख के आसपास, उस समय कि मैं शाम को 6 बजे आऊँगा, पहचान लेना। गुरुपा ही आए थे मेरे घर। मुझे एक मेड और सर्वेंट मिली, और एग्जैक्ट उसी समय पे वो लोग आकर मुझसे बात किए, और मैंने उनको अपने घर में रख लिया। उन्हें आश्रय चाहिए था, मुझे मदद चाहिए था, तो दोनों की ज़रूरत पूरी हुई। आज वो भी अपना, उनके ऊपर छत है, उनको चिंता नहीं है, और मेरा काम भी अच्छे से चल रहा है। शुक्राना गुरुपा। शिखा आंटी का एक सत्संग सुना था मैंने, जो कि हरियाली, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, क्रिसमस ट्री और ये सब वो बता रही थी। यकीन मानिए संगत जी, वो सत्संग सुनते सुनते मेरी नज़र मेरे घर के आसपास पड़ी। मेरा घर करीब, मेरे घर के पूरे आसपास शायद अगर गिनने बैठूंगी ना तो 20 से 25 पेड़ होंगे शायद। इतने पेड़ों के बीच में, हरियाली में, गुरुपा वो सत्संग सुना कर मुझे बता रहे थे कि देख तेरे घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितने पेड़ों के बीच में तुझे घर ब्लेस किया है। सच में गुरुपा, यहाँ इतना सुकून है, इतनी शांति है, ऐसा लगता है कि
मतलब मैं किसी रिसॉर्ट में हूँ फ्री में बिना पैसे के और बहुत अच्छा लगता है, अपने रिलेटिव्स को बुलाते रहती हूँ, जैसे छुट्टी मनाना है, 2-3 दिन सुकून पाना है, वो आ जाए और आराम से रहे। तो संगत जी, गुरुपा सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर बातों का ख्याल रखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, कर्तव्य पूरा करती रहूँ मैं, आपका शुक्राना करती रहूँ मैं, आपका और मेरा साथ ज़िंदगी भर का हो गुरुपा। मैं थोड़ी सी कभी कभी अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलती करती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरा परिवार भी आप हो, सब कुछ आप हो। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी की अपार ब्लेसिंग को लेकर मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आके बैठ के ही कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की रात दिन कृपा इतनी बरस रही है मेरे पति, मेरे बच्चों पे, मुझ पे। हर काम अपना बनता चलता जा रहा है। संगत जी, इतना इतना ऐसे लाइफ एकदम डिप्रेस हो जाती है कि अब कैसे क्या होगा, लेकिन एकदम गुरु जी ऐसे निकालते हैं संगत जी कि पता ही नहीं चलता कहाँ से रास्ते बनते चले जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हर काम बनाया है मेरे पति का। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है रात दिन, और गुरु जी ने सबसे बड़ी कृपा मेरे पति पे ये करी है कि उनकी हेल्थ ब्लेस करी है उनको, जो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं थी। उनके जो भी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी लीवर में, लेकिन गुरु जी ने वो दवाइयों से ही बिल्कुल ठीक कर दिए है। जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, ऑपरेशन तक की नौबत थी। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ संगत जी, मेरे पति के डॉक्टर तो मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने ही मेरे पति को बिल्कुल स्कैन करा, सारी हर बीमारी जड़ से ठीक करी है गुरु जी ने। गुरु जी का मैसेज भी आता है कि मैंने तेरे पति की हर बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी है। सदा सुहागन देने होने का आशीर्वाद देता हूँ तुझे। और संगत जी, हर पल हर क्षण गुरु जी बहुत रक्षा कर रहे हैं मेरे पति की, मेरे बच्चों की। मतलब कि इतने हम रेंट पे रह रहे हैं संगत जी अभी। गुरु जी की कृपा से अभी रेंट पे अच्छा ही घर मिला हुआ है, जो दिलाया गुरु जी ने दिलवाया है। लेकिन यहाँ पे अभी 1 महीने से ही संगत जी घर के अंदर भी और बाहर बेड़े में भी बटरफ्लाई इतनी मरी हुई होती है, कभी मधुमक्खी मरी हुई होती है। सफाई करो तो हर पल हर संकट इतना बड़ा है जो गुरुजी बटरफ्लाई और मधुमक्खी इनके रूप में, मतलब इनको ऐसे काट रहे हैं। ये सारे संकट विपदा गुरुजी अपने ऊपर ही ले रहे हैं मेरे संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अभी की बात है संगत जी, 2 दिन पहले की, कि एक छिपकली चारों, जिस बेड पे हम सोते चारों तरफ घूम रही थी संगत जी। वो ब्लैक कलर की बहुत मोटी सी, लेकिन उसको जैसे मैंने एक दिन देखा बेड पे छिपकली घूम रही है तो मैं डर के चली गई संगत जी। चारों तरफ घूम रही थी बहुत मोटी सी, और अगले ही दिन क्या देखती हूँ वही छिपकली संगत जी बेड पे। मुझे लगा ये बैठी है बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन मैं डर गई संगत जी। मैं बाहर चले गई, मैं बहुत डर लगा, छिपकली से डरती हूँ बहुत ज़्यादा।
तो फिर मेरी काम वाली आई तो मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे बेड पे छिपकली है, वो बैठी हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कह रही अच्छा मैं देखती हूँ कहाँ है। तो देखा संकट जी उसने झाड़ू से, तो वो तो मरी हुई थी। पता नहीं कौन सी संकट विपदा बहुत बड़ी थी जो गुरुजी ने उस छिपकली के रूप में काटी। उसके जो भी संकट विपदा थी उसके ऊपर आई, गुरुजी ने अपने ऊपर ही ली। संगत जी, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मेरे घर की ही 2 औरतें हैं जो मेरी दुरानी जेठानी जो हम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही हैं, और उन्होंने हमारे जेठ देवर को भी अपने साथ ही मिला लिया है। वो बहुत ज़्यादा करती हैं और हर दिन हर पल हर क्षण सारे बड़े बड़े ब्लैक मैजिक जो भी हैं गुरुजी ही काट रहे हैं। कभी तितली, कभी मधुमक्खी और कभी छिपकली के ऊपर समझ लो अपने ऊपर ही ले रहे हैं गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने ही इतना ब्लेस कर रखा है, सब कुछ गुरुजी ने ही संभाल रखा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। सारे परिवार ने तो सब ने मुँह मोड़ लिया ससुराल में, किराए पे भी आ गए हैं। कहाँ सास के साथ थे संगत जी, किसी ने साथ नहीं रहने दिया। नंदों ने, जेठ देवर, उन दौरान जेठानियों ने जो ब्लैक मैजिक करती है, सब ने हमें वहाँ से सास के मकान से निकलवा दिया कि इनको यहाँ से निकालो। और फिर हम किराए पे आए, गुरुजी ने ही सारे रास्ते बनाए, किराए पे दिलाया। जबकि संगत जी मेरे पति के पास कोई काम धंधा नहीं है, उसके बाद भी कहाँ से किराया जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब गुरुजी कर रहे हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है, गुरुजी चला रहे हैं, और गुरुजी ने कोई कमी नहीं रखी है संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे पापा का, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, मेरे घर भी संभाल रहे हैं, घर में कोई कमी भी नहीं है, किराया भी जा रहा है। पति की हेल्थ भी ब्लेस करी है, बच्चों की हेल्थ ब्लेस करी है, मेरी भी हेल्थ ब्लेस करी है। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, लेकिन अपने सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने सारे संकट कटवाए हैं। गुरु संगत जी, बहुत संकट कटवाए हैं मेरे भी शरीर के, मेरे बच्चों के, मेरे पति के। तो नई ज़िंदगी ब्लेस करी है मेरे गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी के आने के बाद ही ज़िंदगी जीना सीखे, उससे पहले तो वीरानी थी ज़िंदगी संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है, मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है, मैं तो मेरे गुरु पा को जानती हूँ। गुरुजी जानी जहान है। गुरुजी ने सब कुछ संभाल रखा है, हर क्षण हर पर हर संकट विपदा अपने ऊपर ले रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जहाँ भी रह रहे हैं गुरुजी घर चला रहे हैं, गुरुजी ही कोई कमी नहीं रख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे गुरु पा बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनकी तो कितनी बड़ाई करना बिल्कुल हमारे तो इतना हमारे में तो शब्दों में हम आभार प्रकट नहीं कर सकते अपने गुरुजी का संगत जी। और मैं कई बार इतनी दुखी हो जाती हूँ संगत जी कि गुरुजी काम धंधा भी नहीं है, अभी इतना इतना किराया जा रहा है, कैसे जाएगा गुरुजी। जो भी हमारे ज़मीन जायदाद है वो बिक जाए गुरुजी, ताकि अपना ही चाहे छोटा सा 2 कमरों का घर ले लें। मैं बहुत कई बार बहुत दुखी हो जाती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कर्जा भी बहुत हो रहा है। और हालांकि गुरुजी रास्ते बनाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कर्जा कर लेते हैं मेरे पति की। बहुत तंग हो गई मैं भी, लेकिन गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, दुकान भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, नई गाड़ी भी मिलेगी, बस तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी की रात दिन मेहर है, गुरुजी ही मेरे घर चला रहे हैं, मेरे पति बच्चों को, हमें हर पल हर क्षण हर संकट विपदा से और हर जादू टोनों करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले से जो भी हमारे घर में ही हैं उनसे रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने हर जब भी हम डिप्रेस में होते हैं तो गुरुजी ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपना आप ही हम रोते हुए हंसने लगते हैं संगत जी। हर चीज़ का सेलिब्रेट होता है संगत जी, पता ही नहीं चलता कि लाइफ में कुछ टेंशन, मतलब गुरुजी होते हुए भी ऐसे ख़त्म कर देते हैं ना, वो हर क्षण हर पल हम अपने बच्चों को ऐसे चेहरे पे हंसी ला देते हैं ना संगत जी। मतलब गुरुजी का तो हम क्या ही बखान करें, वो तो गुरुजी तो जहाँ गुरुजी का स्वरूप है ना, गुरुजी के जो संगत सच्चे मन से मानती है, तो गुरुजी तो साक्षात वहीं रहते, अपने बच्चों को रोने देते ही नहीं है संगत जी।
मेरे बच्चियों का, दोनों बच्चियों का बर्थडे भी अभी 18 अप्रैल को था। गुरुजी ने इतना अच्छा बनवाया, जबकि घर का माहौल इतना गंदा था, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने सिचुएशन एकदम से बदल दी। और मैं अपने दोनों लड़कियों को मॉल भी लेके गई, उन्हें शॉपिंग भी करवाई गुरुजी ने। गुरुजी ही मॉल लेके गए, मैं तो क्या लेके गई। मैंने तो कहा गुरुजी चलो, ना ना करते हुए भी गुरुजी ले ही गए। और सब कुछ मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कितनी बड़ाई करें उतनी कम है। मेरा तो शुक्राना सत्संग यही है गुरुजी के लिए कि बस मेरा तो घर ही गुरुजी चला रहे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को गुरुजी ही संभाल रहे, और घर में कोई कमी गुरुजी ने छोड़ी नहीं है संगत जी। और भी जो टेंशन है, गुरुजी कह रहे सब ठीक होगा, बस तू सब्र रख और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी का शुक्राना है, मेरी सांस सांस रोम रोम, मेरे पति की सांस सांस, बच्चों की सांस सांस रोम रोम, हमारी दिल की धड़कन से गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना है। गुरुजी आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना आता गुरुजी। जो भी अगर कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, गुरुजी संगत जी क्षमा करना। बस गुरुजी की रात दिन गुरुजी की मेहर है। गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज डेट है 23 अप्रैल और सुबह के मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं। और यह प्यारा सा शुक्राना सत्संग ब्लेसिंग से भरा हुआ मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी को शेयर कर रही हूँ, जो हमेशा मेरा प्यारा सा सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लख लख शुक्राना और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप तो ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार के एल्डर्स हो, जो हमें हमारे को एक सही रास्ता दिखाते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कान पकड़ के सॉरी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, पापा मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए तो। संगत जी कि मैं ना वैसे ये बात तो मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, कि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ या मेरे मन में कोई सवाल होते हैं या मैं पापा से कुछ भी कहती हूँ, वो तुरंत मेरे को सुन लेते हैं। तो मेरे अभी कुछ दिन की बात है, वैसे तो मैं हमेशा ये विश हमेशा मांगती थी, पर पता नहीं अभी कुछ दिन की पहले की बात है, मेरे गुरु को मैंने कहा, पापा आप जब मुझे इतना सुनते हो, हर बात मेरी मानते हो और झट से वो चीज़ कर देते हो, तो मेरी एक विश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पति की ड्रिंक क्यों नहीं छुड़ा रहे हो? वो ड्रिंक करने के बाद पूरा घर का माहौल इतना ख़राब हो गया है। मेरे पति मुझसे और मेरे बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे उनसे बहुत बातें कम करते हैं। सब एक दूसरे से चिड़े चिड़े से रहते हैं। तो अगर राजू ठीक हो, मतलब मेरे हस्बैंड ठीक होंगे, तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी, मैंने यही अरदास सुबह शाम लगाई। मैंने बोला, पापा पैसा ये सब चीज़ें तो दुनिया की नीड है, पर मेन है मन की शांति। वही चीज़ नहीं है मेरे घर पे। तो गुरु पास से मैंने बस यही अरदास करी, मेरे पति को सद्बुद्धि दे, उसकी दारू छोड़ दे और वो अपने परिवार पर ध्यान दे। अभी भी थोड़ा सा कमी है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है
कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ, और ड्रिंक भी छोड़ देंगे। और आपको मानोगे नहीं संगत जी, कुछ दिन पहले ही उन्होंने इतनी ड्रिंक करी, रात को इतनी ड्रिंक करी कि वो खाना खाने हमारा सेकंड फ्लोर में वो रहते, मतलब उनको सेकंड फ्लोर है वैसे तो, पर फर्स्ट फ्लोर में मेरा किचन है, सेकंड फ्लोर में भी एक रूम है और हॉल है जिसमें वो रहते हैं। तो वो मोस्टली अकेले ही रहते हैं, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती गुरुपा। कोशिश बस मेरी यही रहती है कि वो नीचे रहे, पर वो नहीं आते नीचे संगत जी। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा से, गुरुपा थोड़ा और बदल दीजिए ताकि वो नीचे आएँ और हमारे साथ बैठें, मोबाइल और टीवी से हट के हमसे खूब सारी बातें करें, इस तरह का व्यवहार उनका हो जाए। तो गुरुपा आपसे यही विनती, आपने इतना सुधारा है, थोड़ा-सा और मुझे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जब रात को बहुत पी ली तो खाने के लिए नीचे नहीं आए, तो मेरे फादर इन लॉ गए, उन्होंने उनको बोला कि खाने के लिए नीचे आओ। तो वो बहुत ज़्यादा पी रखी थी, तो मेरे हिसाब से उस कंडीशन में नहीं थे कि नीचे आए। तो मेरे फादर इन लॉ नीचे आए और उन्होंने बोला कि वो कल से नहीं पिएगा, उसने प्रॉमिस किया है। तो मैंने बोला वो तो करते ही है हमेशा, प्रॉमिस पर तोड़ देते हैं। बट मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैं खाना लेके ऊपर ही चली गई, मैंने उनको खाना खिलाया और उसका खाना खाने के बाद मैंने उनको सुला दिया। तो उन्होंने खाना खाते-खाते ही बोला कि मैं ना कल से दारू पे हाथ नहीं लगाऊँगा। ये बात सुन के मैं फिर से मेरे को ऐसा लगा जैसे ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और आप मानोगे नहीं संगीता जी, दूसरे दिन ही मैं स्कूल चली गई अपनी जॉब में, ये अपने ऑफिस चले गए। शाम को सच में इन्होंने दारू पे हाथ नहीं लगाया और बिल्कुल घर का माहौल इतना अच्छा हो रखा है 2-3 डेज़ से कि कल भी इन्होंने दारू नहीं पी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस कृपा ये हमारे साथ बहुत अच्छे से रहें, इतना प्यार से रहें हम चारों, मतलब मेरे तीनों बेटियाँ और ये और मैं, इतने प्यार से रहें जैसे आप चाहते हो। और पता है गुरुपा का संगत जी, अभी-अभी जस्ट 5:30 बजे क्या मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया है बड़े मंदिर मत्था टेकन वास्ते, तो क्यों नहीं आ रहे हो? तुम दोनों को ब्लेस करना है और तुम दोनों को इस दुनिया में मैंने ही मिलाया है। और मुझे समझाते हैं कि तेरा पति तेरा दोस्त है और वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। और हाँ, थोड़ा बोलने का तरीका उसका रूड ज़रूर है, पर वो सच्चे दिल से तेरा सच्चा प्यार है। वो तेरा दोस्त भी है और तेरा पति भी है। तो इसीलिए तुम दोनों को मैंने मिलाया है, तो दोनों लड़ाइयाँ ना करो। संगत जी, सच में गुरु पास बहुत, बहुत सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पापा मुझे रोज़ बटरफ्लाई रूप में तो दर्शन दे रहे हैं, पर मेरे मन में एक और भी है कि गुरुपा बहुत दिन से उनके ओम दर्शन मैं ढूँढ रही हूँ। होते हैं मुझे, पर जैसे प्रॉपर ओम दर्शन होते थे वो भी नहीं हो रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली से नए मकान में शिफ्ट हुई हूँ। कुछ बातें बन रही हैं इस मकान के बारे में, तो मैंने तो गुरु पापा ही छोड़ दी है। गुरु पा आप ही देख लेना, चाहे कोई माने या ना माने। मैं इतना जानती हूँ कि ये घर और सब चीज़ें आप ही ने मुझे ब्लेस की है, तो ये कभी भी मेरे लिए अपशुगनी हो ही नहीं सकती। तो मेरे गुरु पा का वास है यहाँ, चाहे 100 बातें कोई बोल ले, पर जहाँ मेरे गुरुपा है, मेरे लिए सब। गुरुपा आप ही जो करोगे, आप तो मेरी उँगली पकड़-पकड़ के चला रहे हो, तो आप ही जो करोगे मेरे सर आँखों पे है। आपका हर बात मेरी सर आँखों पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पति को देख रहे हैं, मेरे बच्चों को देखते हैं पापा। एक पिता का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं वो। पैसों से नहीं होता गुरु, जो जो सुकून मुझे पापा देते हैं ना, वो आपको नहीं पता। संगत जी, कई बार तो जब मैं परेशान होती हूँ, बहुत दुख होता है, तो मेरा मन करता है मैं पापा जी के कंधे पे सर रख के खूब रोऊँ और फिर सो जाऊँ। तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है जैसे माँ और पापा दोनों बैठे हुए हैं और मैं उनकी गोदी में सो रही हूँ और वो मेरे सर को सहला रहे हैं।
एक दुलार जो अपनी बेटी को दिया जाता है वो दे रहे हैं, जैसा फीलिंग आती है। संगत जी, सच में वो सृष्टि के रचयिता है, वो हम सबके माता पिता है। हम अगर सच्चा प्यार ही चाहिए तो उनसे बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता, बिना किसी स्वार्थ के। हम देते क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। पर वो हम इतना सा देने में इतना सोचते हैं और वो बिना सोचे समझे हमको इतना कुछ दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। मेहर करो गुरुपा, सर्वदा भला करो गुरुपा, सभी संगतों पे अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखो गुरुपा, और अपनी बेटियों को बहुत प्यार करो कृपा। और सभी उनकी लाडली बेटी है। और पापा, आजकल आप मुझे बिल्कुल वो मैसेज नहीं कर रहे हो कि मेरी लाडो है तू। आपको पता है, जब आप ऐसे बोलते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सारा सुख मिल गया मुझे। अब मैं आपकी लाडो हूँ, आपकी प्यारी धी हूँ। मुझे ये वर्ड्स बहुत पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु बा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुपा आपका फिर से वो प्यार भरा ब्रेसलेट चाहिए जो मेरा टूट गया था। गुरुपा, मुझे वो प्यार भरा ब्रेसलेट ला के दे दो ना प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय गुरु जी, एंड संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप इतने अच्छे हैं गुरुपा। हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम कितने कष्टों में हैं, आपके बच्चे कितने कष्टों में, आपकी बेटी कितनी कष्टों में है, तो गुरुपा आपने त्रिशक्ति का रक्षा कवच हमारे साथ हमें ब्लेस कर रहा है गुरुपा। हमें ब्लेसिंग्स दिलाने के लिए गुरुपा लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जैसा कि मैंने मतलब हमें ये त्रिशक्ति के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुपा, जैसे 3 कबूतरों के रूप में गुरुपा त्रिशक्ति की का आशीर्वाद हमें मिल रहा है गुरुपा। 3 काली गाय के रूप में हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुपा, उसके लिए उसके धन्यवाद गुरुपा। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। 3 मेल के रूप में हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुपा, और 3 साधु के रूप में भी त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आप हमें त्रिशक्ति के रूप में हर पर ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। 786 की ब्लेसिंग्स भी हमें मंदिर, बड़े मंदिर हम जब जा रहे थे, आ रहे थे, तो हमें बहुत सारे आते हुए में 786 की ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें कष्टों से, हमें विपदाओं से, हमें हादसों से बचा रहे हैं गुरुपा। आप हमारे साथ में हर पल रहते हैं, एक सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। उसके लिए लख लख शुक्राना, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। आप कितने प्यारे हैं गुरुपा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा। बहुत ही प्यारे हैं। 777 4 टाइम्स 7, 999, 888, 111, 777, 222, 333, 4 टाइम 4। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें पल पल मिलती रहती है गुरुपा।
पल पल मिलते आप कितने प्यारे हैं गुरुपा। और आज तो मुझे क्या हुआ कि कबूतरों ने मुझे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स दी है, मतलब डिवाइन दृश्य लग रहा था। जैसे ही मेरी कार गई मेरे ऊपर से इतने सारे कबूतर एक साथ उड़े, उन्होंने मुझे ब्लेस किया गुरुपा। एक कबूतर के झुंड में ही ब्लेसिंग्स देते रहे हैं गुरुपा। आप कितने प्यारे हैं गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला था, बड़ी घटना होने वाला था, उसको आपने दामन में समेट लिया गुरुपा। आप कितने प्यारे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डैडी। बच्चे के साथ कोई भी कष्ट ना आए गुरुपा, कोई भी कष्ट ना आए गुरुपा, किसी भी संगत परिवार के बच्चे के साथ कोई भी कष्ट ना आए गुरुपा। बच्चों को सुरक्षित रखो गुरुपा, क्योंकि उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर बच्चे के साथ कोई भी घटना होती है, अनहोनी होती है। पापा आप हमारी बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गणेश महाराज, एक मैसेज आता है कि गणेश जी महाराज आपसे नाराज़ है पापा। हमसे क्या गलती हुई है, जो गलती हुई अनजाने में हम नहीं जानते गुरुपा, तो गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गणेश भगवान हमें माफ़ कर दे गुरुपा। हम कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं गुरुपा, माफ़ी मांगते, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। ग्रुप में एक मैसेज आता है कि उत्तर जाने अनजाने में तुम्हें एक श्राप लगा हुआ है कि कभी आप धार्मिक यात्रा पर गए थे तो आपका जो पैर है कमंडल पर पड़ गया था, तो उससे आपको श्राप लगा, इसलिए कष्ट आपके आ रहे हैं गुरुपा। गुरुपा इस श्राप से अगर किसी भी संगत परिवार को ये श्राप लगा है तो गुरुपा मुक्त कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा, इसको भस्म कर दो गुरुपा, ताकि घर में कोई परेशानी ना आए गुरुपा, कोई कष्ट ना आए, कोई हादसा ना आए, कोई विपत्ति ना आए, किसी भी संगत परिवार पर कोई भी विपत्ति ना आए पापा। पापा विपिन अंकल और सौम्य आंटी को ब्लेस कर दीजिए अच्छे से गुरुपा। वो कितनी मेहनत करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, और कितना टाइम लगता है गुरुपा, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिए। संगत परिवार में जितने भी संगत अपलोड करती हैं वीडियोस वगैरह, सत्संग शेयर करते, सबको ब्लेस कर दीजिए, सबके परिवार को, सबके बच्चों को कष्ट से दूर रखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम लाइफ में ना आए गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को, पति अंकल को, सबके पति अंकल को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए पापा, सुरक्षित रखिए। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। आप बहुत प्यारे हैं हमारे साथ साथ रहने के लिए, हर पल श्वासों के लिए शुक्राना गुरुपा, एक एक सांस देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अब मैं गुरुपा अब मैं इस सत्संग, शुक्राना सत्संग को विराम लगाते हुए मन साहब के साथ इसको विराम लगाना चाहूँगी गुरुपा, और नए सत्संग शेयर शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जी, अनंतम मैं शुक्राना। अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक है 15 अप्रैल 2025, समय है संगत जी शाम की 5:33। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप एक अदृश्य शक्ति मेरे गुरुपा, आपके ब्लेस करने के तरीके ही अनोखे मेरे गुरुपा, कि आप किसी भी रूप में, किसी भी जगह में गुरुपा आप ब्लेसिंग देते हो मेरे गुरुपा, और आप
मेरी नज़र से आप मिला देते हो मेरे गुरुपा कि मेरे गुरुपा की ये ब्लेसिंग है। मेरे गुरुपा एहसास करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अंदर की आत्मा बोलती मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना। और हर रूप हर अदृश्य शक्ति के रूप में आके ब्लेस करते हुए मेरे गुरुपा शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी प्यारी बेटी को गुरुपा कभी हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। आपका आशीर्वाद की बहुत ही ज़रूरत है मेरे गुरुपा। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है मेरे गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा। ये जो भी है गुरुपा आपका ही सब कुछ दिया हुआ है मेरे गुरुपा। तो आपका ही दिया हुआ मेरे गुरुपा। तो आपको संभालना है मेरे गुरुपा। आपकी बेटी का हाथ थामे रखना है मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ये सत्संग है मेरे गुरुपा ने मुझे भेजे मेरे गुरुपा। मैं संगत परिवार में भेज रही हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मैं तुझे कहाँ कैसे ब्लेस कर दूँगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सत्संग सुन तेरे लिए नए रास्ते खोल रहा हूँ। तेरा बड़ा कष्ट कट जाएगा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा बीमारी की दवा भेज रहा हूँ। सत्संग सुन तेरा कष्ट कट जाएगा। ज़रूर कष्ट कट जाएगा मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। तू ही एक है जिसके सत्संग सुनने से तू पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से ये संदेश तेरे तक पहुँचा है। अब इसे अपनाना तेरा काम है। थैंक यू मेरे गुरुपा। और ब्लैक मैजिक सपने में होगा ख़त्म। गुरुपा आप बोलते हो मेरे गुरुपा ज़रूर पूरा होगा मेरे गुरुपा। इस ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दो मेरे गुरुपा। ख़त्म कर दो मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। तेरे परिवार कभी टूट नहीं सकता। सपने में ही तेरा ब्लैक मैजिक कट जाएगा और घर का क्लेश ख़त्म होगा। तेरे घर में फिर से खुशियाँ सुख और शांति लौट आएगी। सोच मत सुन ले तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक है मेरे गुरुपा जो भी घर में मेरे गुरुपा क्लेश जो भी मेरे गुरुपा मेरे हस्बैंड के ऊपर भयंकर से भयंकर का ब्लैक मैजिक बार बार हो रहे मेरे गुरुपा उनके ऊपर मेहर करो मेरे गुरुपा मेहर करो मेरे गुरुपा। मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और सपने में भी कष्ट काटते हैं मेरे गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और तेरे बच्चों की आँखों को ब्लेस कर रहा हूँ। तेरा परिवार कभी टूट नहीं सकता। तेरे शरीर का दर्द बढ़ रहा है ये कट जाएगा। तेरी परेशानी का हल सत्संग में है। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। और गुरु कृपा से बच्चों का भविष्य चमकेगा। सुन लो ये संकेत। हर नेगेटिव इंसान हटेगा तेरे रास्ते से। रुका काम होगा पूरा। रुका हुआ काम चलने वाला है तेज़ रफ्तार में। बस थोड़ा सा सब्र। अरदास पूरी होने वाली है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी अरदास है गुरुपा बोल दे ज़रूर पूरी होगी मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा मैं आपका इंतज़ार करूँगी मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप मेरे गुरुपा आप जो भी करते हो मेरे गुरुपा मेरे परिवार की भलाई के लिए करते हो मेरे गुरुपा मांगने में भी बहुत गलतियां हो जाती मेरे गुरुपा। ना समझ सबकी बेटी को माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। पर गुरुपा आपको भी पता नहीं मेरे गुरुपा मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा कि आगे पीछे क्या सही है क्या गलत है। मेरे साक्षात भगवान मेरे गुरुजी। तो गुरुपा आपकी बेटी कुछ भी अगर गलती से मांग लेती मेरे गुरुपा। और गुरुपा जब दुख आता है तब गुरुपा जब मांगने को मजबूर हो जाती हूँ मेरे गुरुपा। तो गुरुपा आपको सब आपकी रजा में राजी हूँ मेरे गुरुपा आपको पता है मेरे गुरुपा कि जो सही है वही देना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा हाथ थामे रखना आपके परिवार का मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने बहुत ही अच्छे से मुझे गुरुपा कभी कभी
डांटते भी हो मेरे गुरुपा, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा कि संगत जी गुरुपा ने बोला है कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती और तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा अगर शुक्राना नहीं हो पाता माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ओम संगत जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना आपका, जो आपने मेरी बाह फड़ी हुई है और आपकी जो अनंत ब्लेसिंग्स जो हैं हमें मिल रही है, उसका हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है गुरु जी। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपिता, मैं आपकी बेटी सुनैना हरियाणा करनाल से आज आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो आपकी कृपा से ही कर पा रही हूँ। आज डेट है 25, जिसका टोटल है 7, एंड आज शुक्रवार का दिन है, गुरु जी के शुक्राने का दिन है। गुरु जी इस चीज़ के लिए सबसे पहले शुक्राना कि आज मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत अड़चने आती हैं शुक्राना करने में, बहुत संगत जी, मतलब हम दिल से बहुत चाह रहे होते हैं पर पता नहीं क्यों वो टाइमिंग ही नहीं सेट हो पाती, सिर्फ इसलिए कि जब तक गुरु जी ना चाहें हम शुक्राना नहीं कर पाते। गुरु जी की इसके लिए भी बहुत शुक्राना करना बनता है कि हम शुक्राना कर पाते हैं। संगत जी, मेरी छोटी छोटी सी जो सत्संग है वो इस तरह है कि हम कल एकादशी के दिन जो है चुलकाना धाम गए, और वो जो है यात्रा गुरुजी ने ब्लेस की। कैसे संगत जी, एक्चुअली मैंने जो है मैं शॉप पर जब अपने हस्बैंड जी के साथ जो है हेल्प करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, तो मैं लंच टाइम में मैंने उन्हें बोला कि आज मेरा ना मन, मैं कढ़ी चावल बनाना चाहती थी, कढ़ी बनाना चाहती थी, बट मैंने इसलिए नहीं बनाई कि चावल बनाने होते और आज एकादशी का दिन है। तो एकदम से सडन मेरे हस्बैंड बोले अच्छा आज एकादशी है, चलो ठीक है आज तो फिर चुलकाना धाम चलते हैं खाटू श्याम जी के। तो मैंने उस समय कहा चलो ठीक है देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, देख लेंगे। कहते नहीं आप बताओ तो चलेंगे। तो ठीक है चलो, फिर उनका इवनिंग में मैं घर आ गई, जैसे जब मेरा टाइमिंग मतलब मुझे आना था मैं घर आई, और फिर इनका थोड़ी देर बाद कॉल आया कि कैसे करना है चलें। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप आ जाओ, मैं थोड़ा सा काम है ख़त्म कर लेती हूँ फिर चलते हैं। तो संगत जी आए और हमने जब निकले घर से, तो क्या हुआ कि जैसे हम निकले हमने जो है सेकंड टर्न लिया, मतलब घर से बाहर मेन रोड के लिए आए हम, तो वहाँ पर सबसे पहले 1313 की बिल्कुल गाड़ी हमारे आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड देन हम जब शॉप पे पहुंचे, क्योंकि हमारा जो शॉप का एक वर्कर है वो भी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी जाना है। तो हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, स्पेस भी है, और हम पहले भी एक दो बारी जब गए हैं तो किसी ना किसी को कोशिश है ले ही जाते हैं कि चलो हम हमारे बहाने उनको भी दर्शन, उनके बहाने हमें भी दर्शन हो जाते हैं। तो हम शॉप पे गए, शॉप पे थोड़ा सा एक दो कस्टमर आ गए, हम बैठे और हम फिर से निकले। 15-20 मिनट के 20 मिनट ऐसे हो गए होंगे हम निकले, और फिर हमने जैसे स्टार्ट की गाड़ी, हम सिर्फ हमने कुछ 10-12 स्टेप्स लिए तो हमारे आगे 4x7 की गाड़ी। तो इससे ये हो गया कि गुरु जी ने ही ये यात्रा हमें ब्लेस की है, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। आते वक्त भी और आगे भी 4x7 की गाड़ी हमें दिखती रही। बहुत अच्छे दर्शन हुए, जैसे गुरु जी की इच्छा थी, बहुत प्यारे दर्शन हुए, आनंद आया बहुत। और जो है एक और हम गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते कि इसना ना ये देखना ये मतलब गुरु जी के दिखाए, क्योंकि मैं अभी अपने हस्बैंड अंकल के साथ ना शेयर नहीं कर पा रही इस चीज़ को। हो गए हैं मुझे 2 साल से ऊपर हो गए गुरु जी से जुड़े, और ये जानते भी हैं मैं जुड़ी हूँ। बट क्या हुआ कि हम एक्चुअली मैं पहले जो है किसी गुरु जी को मतलब अपने गुरु को मानती थी। वो मैं 4th क्लास से स्टार्टिंग से, जैसे हमारे घर के पास ही था आश्रम, कुटिया थी, तो मैं वहाँ से स्टार्ट हो गई, मतलब कुछ नहीं मुझे पता था। फिर उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया तो मेरे बहुत सवाल जवाब हुए, तो गुरुजी ने मुझे बार-बार बताया कि मैंने ही तुझे अपने साथ जोड़ा है, आगे दा काम मैं ही करने ने तेरे। तो मतलब ये सब जर्नी तो आप ही समझ सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं समझ सकता ये चीज़ क्या होती है, कि हम वो नहीं है। जैसे मुझे वर्कर ने भी कहा ये चीज़ टोंट करी कि पता नहीं कितने-कितनों को आप गुरु बना लेते हो। तो मैं चुप हो गई। मैंने आंसर नहीं दिया उसका,
तो फिर मेरे मन में आया कि चलो ये दोबारा कहेगा तो मैं बोल लूँगी इसे, कि क्योंकि उसने बहुत फन वे में बोला ना, तो कई बार जवाब देना भी ज़रूरी होता है संगत जी। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता हमारे लिए ज़रूरी इम्पोर्टेंट, पर कई बार जब हम हमारे गुरु के लिए कोई कुछ कहे तो हमें जवाब देना तो ज़रूर बनता है ना। तो मैं उसे बोलूँगी भी, हमारे ऊपर किसकी कृपा है, किसका हाथ है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें जिसकी भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो जानते हैं, हम जानते हैं। हाँ, तो ऐसे संगत जी। और ना संगत जी, क्या हुआ, एक सत्संग ये था कि कल के दिन ही जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी, मैं मोस्टली स्कूल से लेकर सीधा घर आती हूँ, बट मुझे क्या हुआ कि शॉप के लिए मुझे एक डस्टबिन चाहिए था। तो मैं हमारा जैसे लेके आ रही थी बेटे को, तो साथ ही मंदिर है, मंदिर के सामने एक शॉप है, शिव जी का मंदिर है, उसके सामने एक शॉप है। तो मैं उनसे लेने लगी वो डस्टबिन, और मेरा बेटा जो बाहर स्कूटी पे जाके बैठ गया। तो इतने में मैंने डस्टबिन परचेज कर रही थी, तो एकदम से ऊपर से ना कबूतर के पंख गिरने शुरू हुए जहाँ मेरा बेटा बैठा था, और उससे थोड़ी सी दूर एक कबूतर गिरा संगत जी। उस कबूतर का धड़ अलग गिरा और उसका सिर कट के अलग गिरा, थोड़े डिस्टेंस पर गिरा। भैया ने कहा देखो बाहर कबूतर शायद इसे ना करंट लग के ही नीचे गिर गया है। तो मुझे, हाँ, मुझे थोड़ा सैड फील हुआ, दुख लगा कि ये क्या। तो मैंने क्या, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि उसका धड़ अलग गिरा और सिर अलग गिरा। तो मैंने कहा शायद इसमें प्राण हो, तो देखो इसे। तो अब भैया कहते नहीं नहीं, इसमें नहीं है जान, तो वो डेड है पूरा। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जब बाहर नजर पड़ी तो सच में वो चीज़ अलग थी, तो क्या ही उसने बचना था। और मैं बेटे को लेके ना घर आ गई, और थोड़ी फिर मेरे बेटे ने मुझसे फ़ोन ले लिया, और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन, मैंने उससे लिया। तो जैसे मैंने ओपन किया, उसके ऊपर गुरुजी के मैसेज थे, सत्संग की हेडलाइंस थी कि तेरे मुंडे नू अज मैं बड़े ਵੱਡੇ कष्ट तो बचा लिता, ओदा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता। और एक और थे, 3-4 मैसेज थे, तेरे पुत्र दी अकाल मृत्यु सी ਜਿਹੜੀ मैं टाल ਦਿੱਤੀ, मैं ब्लेस कर दिता ਉਹਨੂੰ। संगत जी, मतलब मैं ना इतनी शौक भी रह गई, और इतना मुझे, मेरा मूड मतलब बहुत हो गया, मतलब कांप गई, क्योंकि हमारे बच्चों पे जब कोई बात आती है ना, तो हमारी जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है। माँ को तो जैसे सांस अंदर बाहर ही नहीं होती, ऐसी फीलिंग हो जाती है। तो वही हुआ संगत जी। बट फिर मैंने गुरु जी को कहा शुक्र है गुरु जी आप थे, आप हो, नहीं तो क्या होता हमारा। सच में गुरु जी बहुत बहुत रक्षा करते हैं। वो बार बार कह रहे हैं मैंने तेरे ऊपर अपना रक्षा कवच बिछा रखा है। और उन्होंने मेरे सपने में मेरी भी बहुत हेल्प करी। मुझे कोई लेडीज मेरे ऊपर, मेरी शरीर के ऊपर, पेट के, स्टमक के चारों तरफ हाथ घुमा रही थी और कुछ बोलती जा रही थी, और मैं मंत्र जाप करती जा रही हूँ, और मेरे फेस पे मुस्कुराहट है, और मैं डर नहीं रही उससे, और मैं बोल रही हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये जाप कर रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ। देखिए संगत जी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली, कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ गुरु जी की इस बख्शिश का, कैसे डिस्क्राइब करूँ। मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारी लाइफ को इन सब से कितनी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, मैं बता नहीं सकती। आज शायद मैं भी जिंदा नहीं होती संगत जी, अगर गुरु जी ना होते तो। उन्होंने मुझे भी बचाया, मेरे बच्चों को भी बचा रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी बचा रहे हैं। और मैं संगत जी एक बीच में बताते बताते आपको रह गई कि जब हम चुलकाना में थे, तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे ये दिखाया कि ये देखो, आज मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो ये ऊपर सत्संग आने शुरू हो गया गुरु जी का, और अभी खोला है तो फिर सत्संग आने लग गया है। तो मैंने कहा आपने कुछ किया? मैंने कहा नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं तो अपने फ़ोन में ही देखती हूँ। तो इतने में मेरी बेटी बोली नहीं, ये अपने आप ही आते हैं सत्संग, ये मम्मा ने नहीं किए होंगे, ये अपने आप आते हैं। तो वो क्यों बोली, उसके लिए मैं रीज़न बताती हूँ। वो नहीं मानती गुरुजी को, मानती अब नहीं, मैं कह सकती क्या उसके इमोशंस इस टाइम पे है, बट वो नहीं मानती थी। वो वृंदावन जी, कान्हा जी को ज़्यादा बिलीव करती थी, या जो मेरे पुराने क्या जो है मतलब जिनको मैंने गुरु धारण किया हुआ है, श्री अनंतपुर, तो वो उनको मानती, उनमें ज़्यादा उनका था उसका बिलीव। तो उसको भी लगता था कि क्या आप बार बार कभी इधर कभी उधर हो रहे हो। पर हम क्या करें संगत जी, जब गुरु जी ने हमारा हाथ ही अब पकड़ा है, अभी पहले पकड़ लेते तो और बात थी, अब नहीं, अब हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें।
तो उसने कहा, क्योंकि उसका ना ट्यूशन सेंटर पे क्या हुआ था कि एक सत्संग ऊपर आया और उसमें जो था, उसमें जो है उसे क्या हुआ कि